अनलॉक के साथ ही आर्थिक गतिविधियों में जोरदार तरीके से उछाल देखा गया है। इस उछाल को ज्यादा दमदार बनाने के लिए सरकार ने भी सही वक्त पर राहत पैकेज का तड़का लगाया है। वित्त मंत्री ने 6 लाख करोड़ से ज्यादा की मदद का ऐलान करके इकोनॉमिक रिकवरी की रफ्तार बढ़ाने का पुख्ता इंतजाम कर दिया है। तो कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए, सेक्टर्स के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना लेकर आए हैं और हेल्थ सेक्टर जो है विशेष तौर पर इस पे बल दिया गया। 50,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है। राहत पैकेज में जो ऐलान किए गए हैं उनसे कई सेक्टर्स को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। राहत पैकेज में हेल्थ सेक्टर को 50,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें अधिकतम 7.95% की दर से ब्याज लिया जाएगा। दूसरे सेक्टर्स को 60,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें अधिकतम ब्याज 8.25% होगा। ECLGS में 1.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 25 लाख लोगों को करीब 7,500 करोड़ रुपए का कर्ज मिल सकेगा। इसके अलावा टूरिस्ट सेक्टर को भी राहत देने का ऐलान किया गया है। इसमें लाइसेंस्ड टूरिस्ट गाइड को 1 लाख रुपए और टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। पहले 5 लाख विदेशी टूरिस्ट वीजा मुफ्त जारी किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। हालांकि जितना नुकसान हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को हुआ है और जिस तरह से इसके मामूली हिस्से को राहत दी गई है, उससे इस सेक्टर को कोई खास फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है। हम इसका वेलकम करते हैं। अब देखना ये है कि ये जो सारे स्टेप्स फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिए हैं, ये ग्राउंड तक जो स्टेक होल्डर्स हैं और गाइड्स हैं उन तक ये बेनिफिट पहुंचे। कोविड के चलते ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट टूरिज्म पे काफ़ी असर पड़ा है, तो टूरिज्म सेक्टर के लिए बहुत सारे पैकेजेस अनाउंस किए गए हैं। अगर आप पैकेजेस को देखते हैं, इसमें खर्चा कम, क्रेडिट ज़्यादा। इन रियायतों के अलावा भी सरकार ने कुछ और छूट का ऐलान इस राहत पैकेज में किया है। इनमें शामिल हैं किसानों को 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी, पब्लिक हेल्थ के लिए 23,220 करोड़ रुपए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 88,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर, भारत नेट ब्रॉडबैंड स्कीम के तहत हर एक गांव तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए 19,041 करोड़ रुपए और PLI स्कीम में फायदे की सीमा 1 साल बढ़ाकर 2025-26 की गई है। इस राहत में पहले की तरह ही कर्ज दिए जाने के प्रावधान है। सीधे किसी की जेब में पैसा पहुंचाने का ऐलान इस बार भी नहीं किया गया है। ऐसे में अर्थव्यवस्था की रिकवरी फिर से लोगों की इनकम खर्च करने की क्षमता और डिमांड सप्लाई के भरोसे है।